आई होप आप लोग मजे में होंगे। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है क्लास 7th का नेक्स्ट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग द वेदर। वेदर का मतलब मौसम, हम सब जानते हैं। तो वेदर की बात आती है तो हमारे दिमाग में जैसे रेनी सीजन, हम लोग के सीजन के अकॉर्डिंग दिमाग आते हैं। जैसे अगर बारिश हो रही है दैट्स अ वेदर, रेनी वेदर है हमारा। समर हॉट वेदर है हमारा, गर्म है। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले वेदर जानेंगे कि वेदर होता क्या है। तो जब वेदर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि वेदर क्या होता है। हम जानते हैं हिंदी में उसे मौसम कहते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो ध्यान से, वेदर क्या होता है। वेदर एक स्टेट होता है, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है उसका स्टेट, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में जो हो रहा है, यानी एक पर्टिकुलर जगह पे। जैसे कल अगर कहीं मथुरा में इट वॉज विंदी, क्योंकि बहुत ज्यादा आंधी तूफान थे, तो वेदर क्या था यहाँ का, विंदी था। तो वैसे एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंज आना, उसे हम कहते हैं वेदर। क्या कहते हैं, वेदर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, अब बात आती है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी गैसेस की लेयर। लेयर क्या, एक के ऊपर एक लेयर जो सराउंड करती है कुछ प्लैनेट्स पे। अब जैसे हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करें, उसकी अलग अलग लेयर्स हैं, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हम इन एयर्स को क्या कहते हैं, अगर अर्थ का केस देखें, जैसे मैंने बोला, उन्हें कहते हैं एयर। क्या कहते हैं, एयर। कि आज की हवा कैसी है, आज की ताजी हवा है, आज की पोल्यूटेड एयर है, ये हम कहते हैं ना। जनरली वेदर फोरकास्टिस्ट में भी यही बोला जाता है कि आज का वहां का मौसम ऐसा है, वहां की एयर ऐसी है, दूषित, जो हम हिंदी में कहते हैं। तो जो लेयर जो क्लोजेस्ट है हमारी अर्थ के सरफेस के, उसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। यानी जो क्लोजेस्ट है हमारी अर्थ की, और दैट इज वेयर ऑल लैंड बेस्ड, यानी जहां सब फ्लोरा और फोना यानी एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों का रह सके और सांस भी ले सके, यानी ब्रीथ भी कर सके, उस लेयर को, वो कहाँ पॉसिबल है, ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पॉसिबल है, ट्रोपोस्फेयर में। वी ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना, यानी जहां सारे वेदर के फिनोमेना जो हम एक्सप्लोर करते हैं इस चैप्टर में होंगे। ट्रोपोस्फेयर, अब आती है लेंथ ट्रोपोस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से एक्सटेंड है, 6 to 18 किलोमीटर है हमारे ग्राउंड से, यानी जो हमारी अर्थ की मेन लैंड है उससे 6 to 18 किलोमीटर, 6 से 18 किलोमीटर जो है वो इतनी एक्सटेंड हाइट है उसकी। ठीक एट द पोल्स, यानी हमारा जो पोल है उसके साइड थिक है, जहां कोल्ड एयर कांटेक्ट करते हैं। कोल्ड एयर यानी जहां ठंडी हवा चलती है उस साइड, यानी पोल की साइड हमारा क्या है, थिक है। और थिकर कहाँ है, ट्रॉपिकल जोन में, यानी जहां गर्म हवा है। बिकॉज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जहां है वहां क्या है, थिकर है। अब बात आती है एलिमेंट्स वेदर की। वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी हम कहते हैं ना, आज हमारा किसी को बुखार हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसका इतना डिग्री टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर यानी कि कौन कितना गर्म हो, कितना ठंडा है एटमॉस्फेयर, उसे कहते हैं टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन आप साइंस में भी पढ़ोगे, कोई भी फॉर्म वाटर का, जैसे रेन, स्नो, हेल, ये सब जो है स्काई से गिरते हैं। हेल यानी हम लोग कहते हैं जो पत्थर के स्टोन्स होते हैं, जो फ्रीजिंग आइस की फॉर्म में होते हैं, वो जब गिरते हैं तो उन्हें हम हेल कहते हैं। तो मतलब वो जब गिरते हैं कोई भी चीज, चाहे वो रेन हो, चाहे वो स्नो हो, चाहे वो हेल हो, वो स्काई से गिरेंगे, उन्हें हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन। एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, हमारी जो एयर का वेट है जो हमारे ऊपर है, जो हमारे ऊपर हवा है, अगर वो अर्थ के सरफेस पे आएगी तो उसका वेट कितना होगा, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर बात आती है विंड की। विंड क्या होता है, एयर का मूवमेंट। विंड क्या होता है, एयर की मूवमेंट हमारी, जो हमारे स्पीड और टेम्परेचर दोनों को देखे। क्या करें, स्पीड और डायरेक्शन दोनों को देखे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, हमारी वाटर वेपर कितना है एयर में। हम कहते हैं ना कि आज चिपचिपा मौसम है थोड़ा, यानी ह्यूमिडिटी कितनी, हम ह्यूमिड है आज का एटमॉस्फेयर, यानी वाटर वेपर हमारी एयर में कितना है। नेचर लर्न टू बी रीड हर सिग्नल्स टू फोरकास्ट द वेदर। वेदर फोरकास्टिंग क्या कहते हैं, इन्हीं सिग्नल्स को, जो हमारी सैटेलाइट से हमें सिग्नल्स भेजती है कि आज का एटमॉस्फेयर ऐसा होगा, उसके अकॉर्डिंग वेदर फोरकास्टिंग भी होती है। अब जब वेदर फोरकास्टिंग हमारे मैकेनिकली हमारी सैटेलाइट्स भेजती है, राइट, लेकिन नेचर भी हमें कुछ कुछ साइंस भेजती है। कैसे साइंस, देखो, जैसे कि इस फिगर में देख रहे होंगे, 3 फिगर्स बनाई हैं अलग अलग लोगों की। पहला है आंट्स यानी चींटियां। आंट्स शिफ्टिंग द एग्स टू हायर ग्राउंड्स द नेचर बिहेवियर। जब आंट्स, जो हमारी जो चींटियां, वो अपने एग्स जो है नेचर ग्राउंड में आगे और बढ़ाती हैं, वो एक नेचुरल बिहेवियर है कि, और वो क्या इंडिकेट करता है, आप देखो एक चीज बताओ, पानी गिरेगा, रेन होगी, तो उनके एग्स भी तो फ्लोट होंगे, इसलिए वो डीपर ग्राउंड में जाती हैं, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है कि हैवी रेन यानी ज्यादा बार
या फिर फ्लड या फिर बहुत ज्यादा रेन होने के चांसेस है, तो उसका इंडिकेशन ये देते हैं। फिर बात आती है हमारे फ्रॉग्स की। फ्रॉग अगर फॉरेस्ट में है, वेस्टर्न घाट्स के फॉरेस्ट में अपनी जगह है, तो समझ लो रेन आने वाली है, बिकॉज दे जनरली कम आउट व्हेन इट रेन हेवीली। फिर बात आती है ये पाइन कोन्स है। अगर आप लोगों ने जनरली अपने छोटे भाई बहनों को देखा होगा पाइन पिग देखकर मार्शा एंड बियर, उसमें देयर इज इनका बहुत ही अच्छे से दिखाते हैं कि पाइन कोन्स का क्या रूल होता है। तो पाइन कोन्स क्या होता है, वो एक नेचर मैकेनिज्म होता है जो एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी बताता है। क्या बताता है? ये रेनी सीजन के लिए होता है, ये भी रेन बताता है लेकिन वेस्टर्न घाट्स की साइड। किधर? वेस्टर्न घाट्स की साइड। पाइन ट्रीज क्या बताते हैं? पाइन्स हमारे वो बताते हैं ह्यूमिडिटी कितनी होगी, ह्यूमिडिटी कैसी होगी। पाइन ग्रोव्स ह्यूमिड कंडीशंस में बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंद। जैसे ये रहे, क्योंकि इन्हें क्या करना होता है? अपनी सीड्स को प्रोटेक्ट करना होता है। और वही वो ड्राई कंडीशन, जब सूखा हुआ एटमॉस्फेयर हो जाता है, जहाँ चाहे इतना चिपचिपा ना हो, जहाँ सब चीज नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो वो खुल जाते हैं, जिससे वो अपना फेवरेबल वेदर के अकॉर्डिंग स्प्रेड कर सके। फिर आते हैं वेदर के इंस्ट्रूमेंट्स। अब जब वेदर की बात करें, हमने वेदर फोरकास्टिंग की बात की, ये तो नेचुरली तरीके से बता दिया कि कैसे फोरकास्ट करते हैं वो लोग वेदर। अब बात आती है कि हम लोग कैसे इंस्ट्रूमेंट से वेदर टेम्परेचर करेंगे। तो पहला आता है टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर है। हम बोलते हैं ना कि जब हमारा विंटर सीजन होता है कि -5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है इस जगह का, होता है ना, तो वही चीज कुछ सिंपली मेजर करते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब प्रॉपरली नहीं, अनुमान लगाकर एज्यूम करके टेम्परेचर देते हैं कुछ लोग, जबकि दूसरे जो है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर लेते हैं एक दिन का। कुछ जो है वेदर फोरकास्टिंग क्या करते हैं कि एम्बिएंट यानी अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर लेते हैं, जबकि दूसरे क्या करते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर लेते हैं एक दिन का। इसके यूज होता है थर्मोमीटर। क्या यूज होता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो एक कलर लिक्विड होता है। क्या होता है? उसमें एक कलर लिक्विड होता है, और ये उस टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा है थर्मोमीटर की जो लेटेस्ट यूज होता है, बिकॉज मैकेनिकल ऑटोमेटिक है। जो पुराने टेम्परेचर आते थे उसमें एक कलर लिक्विड होता था जो एक्सपैंड होता था जब टेम्परेचर भर जाता था। प्रॉपर एक एक्सपेंशन होता था जब टेम्परेचर भर जाता था। उस टाइम पे उस लिक्विड को मर्क्यूरी का कहा जाता था, क्योंकि अगर वो मुंह में चला गया प्रॉपरली उसकी लिक्विड की बूंद, तो दैट इज वेरी पॉइजनस। और उस टाइम के टेम्परेचर ये यूज करते थे थर्मोमीटर उस टाइम के। तो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग जो है कलेक्ट करती थी कुछ यूजफुल स्टैटिस्टिक्स। क्या? कुछ यूजफुल स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि अब क्या क्या रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की रेंज यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है माइनस लोएस्ट टेम्परेचर कितना है, उससे रेंज निकल जाती थी टेम्परेचर की, यानी और क्या मैक्सिमम टेम्परेचर यानी हाईएस्ट। दो चीजें निकलती थी, रेंज जो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता था, और मैक्सिमम यानी हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था माइनस मिनिमम टेम्परेचर जो मैंने किया। जिनको पर्टिकुलर रेंज यानी 24 घंटे के अंदर कितनी रेंज निकलेगी, यानी हाईएस्ट, अगर सपोज हाईएस्ट इज 40 डिग्री सेल्सियस किसी जगह का और उसका 24 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 16 डिग्री सेल्सियस जो है वो 24 घंटे के अंदर रेंज निकल रही है। मीन डेली टेम्परेचर, मीन डेली टेम्परेचर यानी मीन क्या होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, मैक्सिमम प्लस मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम जो है 2 से डिवाइड करके तो वो होता है मीन, यानी मैक्सिमम इफ इट इज हमारा 40 है और मिनिमम हमारा 24 है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करोगे तो मीन टेम्परेचर निकलेगा, यानी 32 डिग्री सेल्सियस मीन निकला। तो दो चीजें निकलती थी, रेंज और मीन। रेंज कैसे? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और मीन कैसे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, वो भी एक दिन का यानी 24 आवर्स अ डे। अब ये देखो कुछ एक्स्ट्रा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। उसका मोटो क्या था? आदित्य जयते वृष्टि, यानी फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन। उसका मोटो क्या था? फ्रॉम द सन अराइजेस द रेन। ये फ्रेज आता है हमारी मनुस्मृति जो हमारी एशियन टेक्स्ट है उससे आता है, और कंप्लीट सेंटेंस ऐसा है कि फ्रॉम द सन अराइजेस रेन, फ्रॉम रेन कम्स फूड, एंड फ्रॉम फूड लिविंग बीइंग्स ऑर्गन, यानी सूरज से बारिश होती है, क्योंकि सूरज क्या करेगा? वाटर वेपर करेगा। आपने पढ़ा होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस, पानी वाटर वेपर की तरह इवेपोरेट होगा, क्लाउड्स की फॉर्म में कलेक्ट होकर रेन होगी।
रेन से क्या होगा, खाना उगेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड्स में रेन होगी, वो उपजाऊता यानी फर्टिलिटी बढ़ाएगी, जिसकी वजह से फूड्स होगा, और फूड से ऑरिजिनेट होंगे। मीन्स अगर हम लोग खाना प्रॉपर खाएंगे, इफ इट्स अ प्रेग्नेंट लेडी, उसे प्रॉपर टाइम पे खाना मिल रहा है, तो वो ऑरिजिनेट होगा ना न्यू ह्यूमन बीइंग में। तो वही चीज। फिर आती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है रेन गॉज। क्या होता है? रेन गॉज। तो देखो, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कितनी रेनफॉल एक पर्टिकुलर एरिया में हुई है वो मेजर करा जाता है रेन गॉज से। ये जब रेन होती है, व्हेन इट रेन्स, तो पानी क्या कहते हैं, इसके फनल में गिरता है और कलेक्ट किया जाता है सिलेंडर में। ये जो सिलेंडर है इसमें कलेक्ट किया जाता है। स्केल इज अटैच टू सिलेंडर, ये स्केल अटैच हुआ है सिलेंडर से। वो रेन वाटर, सपोज अब जैसे इतनी डेप्थ है, पानी की इतनी डेप्थ है, तो वो इतना डेप्थ बता रहा है। ये मेजरिंग ट्यूब सिलेंडर सिलेंड्रिकल फॉर्म में, मेजरिंग स्केल और फनल जो कनेक्ट कर रहा है, तो इससे इसकी डेप्थ पता चली कि इतना है, तो वो रेन गॉज का काम करता है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या आता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये वो प्रेशर होता है जो एयर का वेट हमारे ग्राउंड से अटैच होके होता है हमारे ग्राउंड पे, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कहाँ ज्यादा होता है? सी कोस्ट, यानी जहाँ कोस्टल एरियाज में, जहाँ सबसे आसपास हम लोगों के पानी होगा, रिवर्स होंगी, पॉन्ड्स, लेक्स होंगी, वहां सबसे ज्यादा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होता है। और लोएस्ट होता है माउंटेनियस रीजन्स के आसपास। हाईएस्ट कहाँ होता है? सी कोस्ट के पास, यानी कोस्टल एरियाज, एंड माउंटेनियस रीजन्स में क्या होता है? हायर होता है, लो। लेस ऑक्सीजन गेटिंग इनटू योर ब्लड। अब क्यों? चलो, कोस्टल रीजन्स के सामने तो समझ आ गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वहां जितनी सारी लेक्स है, नदी है, लेकिन माउंटेनियस के पास क्यों होता है? तो देखो, कम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाएगी, बिकॉज जितना आप ऊंचाई पे जाओगे माउंटेन के, उतनी आपकी सांसों में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो जब ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट होंगी? जब कम ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगा, तो आपकी बॉडी को चलने के लिए, मीन्स अगर पहाड़ चढ़ रहे हो तो एनर्जी तो चाहिए ना, तो सांस फूलेगी आपकी, सब चीजें होंगी। तो उसके लिए लोग कभी कभार जो है जब ऊंची जगह जाते हैं, तो इसलिए वहां लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है आगे बढ़ने में। इसलिए लोग कभी कभार ब्रेथलेस, डिजी यानी बेहोश, उन्हें ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, और टायर्ड होते हैं हायर एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी अबव सी लेवल के बाद जो हमारी हाइट होती है उसे एल्टीट्यूड्स कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या यूज करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे कहते हैं बैरोमीटर। इसका इंस्ट्रूमेंट क्या है? बैरोमीटर। ये जो यूनिट है ये डिस्प्ले करता है मिली बार में। किसमें? एमबी, मिली बार में। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सी कोस, यानी सी कोस की तरफ ज्यादा होता है ना, कितना होता है? 1013 मिली बार। और प्रेशर 1000 मिली बार, अगर किसी प्रेशर का माउंटेनियस रीजन का सपोज 1000 मिली बार से कम है, तो वो इंडिकेट करे कि वो डिप्रेशन की साइड है। किसकी साइड है? डिप्रेशन की साइड। उसके बाद आती है विंड की। जब बात आती है विंड की, तो विंड क्या होता है? एयर का मूवमेंट। अब एयर का मूवमेंट कैसे? जहां ज्यादा प्रेशर है, जहां ज्यादा प्रेशर है वहां से लो प्रेशर में, कहां से? हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। स्पीड और डायरेक्शन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। विंड के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? स्पीड और डायरेक्शन, जो विंड को डिस्क्राइब करते हैं। उसकी जो डायरेक्शन और स्पीड है वो वेदर फोरकास्टिंग में ही मदद करती है। जब आप वेदर फोरकास्टिंग न्यूज बोलते हो तो वो कहते हैं कि यहाँ से इतनी तेज हवा जा रही है। इफ यू हैव वॉच्ड नोबिता, आल्सो नोबिता में प्रॉपर्ली जनरली बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग कि उसमें इधर से उधर जा रही है हवा, यहाँ से इस जगह ज्यादा मौसम ऐसा रहेगा। क्यों ऐसे बोल पाते हैं? डायरेक्शन और स्पीड की वजह से। एयर पायलट और सेलर्स जो हैं, इनको भी इन विंड डेटा के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज यही उनके फ्लाइट में एयर पायलट और सेलर्स के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर अच्छा इन्फ्लुएंस रहेगा फ्लाइंग में भी और सेलिंग में भी। फार्मर्स जो है 36 डायरेक्शंस विंड के लेते हैं, प्रिडिक्ट करने के लिए लेते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसकी 36 डायरेक्शंस लेते हैं। ऑल्सो ग्रेटर विंड स्पीड विल कॉज सॉइल टू ड्राई। और ये भी चीज कि अगर ज्यादा तेज आंधी तूफान आएगा, ज्यादा तेज विंड की स्पीड होगी, तो सॉइल क्या होगा? जल्दी सूखेगा। मीन्स अगर उन लोगों ने इरिगेशन कर दिया, उसके बाद आंधी तूफान था, तो पानी जल्दी सूखने के ज्यादा चांसेस है, ड्रायर हो जाएगा। इसके लिए क्या होता है? विंड वेन या फिर वेदर वेन, जो डायरेक्शन और स्पीड को मेजर करता है। क्या मेजर करता है? विंड वेन और वेदर वेन, जिसे हम कहते हैं। इसका एक रोटेटिंग आर्म होता है जो एक एंड पे होता है और टेल दूसरी पे होता है।
जब विंड ब्लो होती है टेल पुश होती है, और पॉइंटर जो है विंड की डायरेक्शन। तो ये लाइटर ब्रीज में जब कम हवा चलती है, ठंडी हवा, आज हम कहते हैं कि आज बहुत ठंडा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी हवा जब चलती है तो उस टाइम पे ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। विंड वेन ऑन द टरमैक, टरमैक में किसे क्या कहते हैं, विंड सॉक, क्या कहते हैं, विंड सॉक। ये पायलट को एक इंडिकेशन देता है डायरेक्शन विंड की टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे। इसकी वजह से पायलट्स को क्या करते हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग में मदद होती है। सॉक जो है यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में जो एशेस और गैसेस रिलीज करते हैं। सॉक कहाँ यूज किया जाता है, एशेस और गैसेस रिलीज करने में। सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है विंड डायरेक्शन और स्पीड, उसे कहते हैं एनेमोमीटर। क्या कहते हैं, एनेमोमीटर। 3 or 4 metal cups that rotate on a vertical shaft when the wind blows। राइट, मेटल कप्स होते हैं 3 या 4, जो तो स्ट्रॉन्गर जितनी विंड होगी उतना फास्ट रोटेशन होगा। ठीक है, मीटर जो अटैच होता है बॉटम का, वो काउंट किया जाता है कितने टाइम्स एनेमोमीटर स्पिन कर रहा है, जिसकी वजह से वो कैलकुलेट कर सकते हैं विंड की स्पीड किलोमीटर पर आवर में। फिर बात आती है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो है वो लास्ट एलिमेंट है वेदर का, सबसे जो हमारी लिस्ट में सबसे लास्ट एलिमेंट होता है वो होता है ह्यूमिडिटी। इसका मतलब होता है वाटर वेपर हमारी एयर में कितना प्रेजेंट है, कितना अमाउंट का वाटर वेपर हमारी एयर में प्रेजेंट है। ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, विंड, प्रेशर और लोकेशन। 4 चीजों पे, टेम्परेचर, विंड, प्रेशर और लोकेशन। ह्यूमिडिटी जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मेजर की जाती है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो एयर जिसमें कोई वाटर वेपर नहीं होता, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो वाटर वेपर, उसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब अगर कोई वाटर वेपर नहीं होगा तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या, तो ये चीज इम्पॉसिबल है अगर नेचुरल कंडीशन है। इसलिए अगर कोई वाटर वेपर नहीं है उसे हम 0% रेट करते हैं। क्या करते हैं, 0%। जबकि एयर अगर वाटर वेपर थोड़ा भी है और वो सैचुरेटेड है, क्या है, सैचुरेटेड, मतलब कोई 10 पार्टिकल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ठंडी हवा है, उसे कहेंगे हम 100% ह्यूमिडिटी के साथ। ड्राई वेदर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 20 से 40% होती है, जबकि ह्यूमिड वेदर की जो होती है वो 60 से 80% होती है। हम मेजर करते हैं नंबर्स को हाइग्रोमीटर से, किससे, हाइग्रोमीटर से। फिर आता है वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन जो है इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ लाता है, जिसकी वजह से हम वेदर को अच्छे से ट्रैक कर सके। जो हमने सारे फैक्टर्स पढ़े अभी, उन सबके इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ लाता है जिससे हम वेदर को अच्छे से स्टडी कर सके। रीडिंग्स इन सारे मेजरमेंट्स की रेगुलर इंटरवल्स पे ली जाती हैं, जो मदद करता है फोरकास्ट करना वेदर को। अब बात आती है ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन की। तो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन क्या है, एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अलग अलग सेंसर्स यूज करता है रिकॉर्ड करने के लिए वेदर का डेटा, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, डायरेक्शन, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन सब को रिकॉर्ड करने के लिए डेटा लेता है। ये जो स्टेशंस हैं ये एग्रीकल्चर में, एविएशन में, नेविगेट करना कोई जगह, इन्वायरमेंटल, अगर इन्वायरमेंट हमारा सही है यानी उसे मॉनिटर करना, इन सब में एक टाइमली वेदर इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना अच्छे से हो सकता है। 2023 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो थी, उसने AWS सिक्किम की ग्लेशियर लेक में स्टैब्लिश किया था, जिसका एल्टीट्यूड था 4800 मीटर अबव सी लेवल के ऊपर। जो AWS से अर्ली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वेदर कंडीशंस के बारे में। फिर बात आती है प्रिडिक्ट करना वेदर, यानी फोरकास्ट करना वेदर। तो ऐसी जो प्रिडिक्शंस है वो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम वेदर को, जैसे हमारे अगर ड्रॉट्स हो, फ्लड्स हो, साइक्लोन्स हो, इन सब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, इन सबको प्रॉपरली अगर पता चल जाए तो बेस्ट होता है हम ह्यूमंस के लिए या हमारी फ्लोरा फौना के लिए। और जैसे ये है, सी ये जो है इंडियन वार्निंग के अकॉर्डिंग मैप बनाता है अलग अलग चीजों का। जैसे फॉग है, फॉग किधर किधर है, हैवी रेन कहाँ हो सकती है, ये इसको मैप के अकॉर्डिंग बताया कि हैवी रेन, वेरी हैवी रेन, डार्क क्लाउड्स देख रहे हो, ये सब वेरी हैवी रेन है कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होने के प्रॉब्लम्स है, फोरकास्ट किया था। अब ये इशू कब हुआ था, 19 मई 2024 में। अब ये चैप्टर हमारा हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, बाय गाइस।